रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके शव को वापस बिहार लेकर आया जाता है, उनके पैतृक गांव लेकर आया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उनके परिवार वाले संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि 20 मिनट के अंदर ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था और उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो उसमें ये कहा गया कि लीपापोती हुई है। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतोषजनक टिप्पणी जो है परिवार वालों की तरफ से नहीं आई है, उनको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो वहीं दूसरी तरफ इसी घर में शादी समारोह को लेकर के भी काफी ज्यादा असमंजस देखी जा रही है। बेटी की शादी पर अब ग्रहण लग चुका है। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। रोशन आनंद के पैतृक गांव में अभी एक तरफ जहां उनके भाई के जाने का गम है, पूरा जो गांव है वो मातम में डूबा हुआ है, 8 दिन बीत चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेटी जो कि रोशन आनंद की बहन है, उनकी शादी को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं और सभी लोग असमंजस में हैं कि क्या किया जाए, उनकी शादी पर ग्रहण आ गया है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि उनके घर का सिचुएशन अभी कैसा है। सरसा के धमसेना गांव में इन दिनों एक घर ऐसा है जहां एक तरफ बेटे की मौत का मातम है तो दूसरी तरफ बेटी की शादी को लेकर असमंजस चल रहा है। नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और उसके बाद 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। न्याय की उम्मीद लगाए बैठे परिजन अब भी जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी की मौत की असली वजह क्या थी। परिवार का आरोप है कि नेपाल पुलिस की जांच प्रक्रिया धीमी है। घटना के इतने दिन बाद भी ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है और न ही जांच की स्पष्ट स्थिति बताई गई है। इससे परिजन में नाराजगी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। धमसेना गांव निवासी प्रिंस यादव का जन्म 15 जनवरी 2002 को हुआ था। पढ़ाई में रुचि रखने वाले प्रिंस ने शुरुआती शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से पूरी की थी। इसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने ननिहाल मधेपुरा जिले से की। बाद में उसने बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। परिवार के लोग बताते हैं कि प्रिंस शांत स्वभाव का था और अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहता था। उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार और गांव को झकझोर दिया है। वहीं प्रिंस के अंतिम संस्कार के दौरान परिवार का सबसे भावुक पल तब आया जब 85 वर्षीय जब 85 वर्षीय उपेंद्र यादव ने अपने ही पोते को मुखाग्नि दी। उपेंद्र यादव ने नम आंखों से कहा कि जिस पोते से उम्मीद थी कि वह हमारे अंतिम समय में मुखाग्नि देगा, आज जिंदगी ने ऐसा दिन दिखा दिया कि हमें ही उसे अंतिम विदाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रिंस की मौत के 8 दिन बाद भी परिवार को सच्चाई नहीं पता चल पाई है। नेपाल पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। प्रिंस की मौत के बाद उसके माता पिता गहरे सदमे में हैं। परिजनों के अनुसार दोनों की तबीयत लगातार खराब रह रही है और इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। वहीं प्रिंस के बड़े भाई रोशन आनंद भी अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचे थे। इसके बाद वह वापस पटना लौट गए। परिवार के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जांच आगे बढ़ेगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। प्रिंस के चाचा अजय कुमार ने कहा कि 8 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलना चिंता की बात है। परिवार सिर्फ इतना चाहता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक सदस्य पटना में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक परिवार को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। प्रिंस के निधन के बाद घर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्राद्ध और संपिंडन संस्कार की तैयारी चल रही है। परिवार के अनुसार सोमवार से बुधवार तक धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। इसी बीच परिवार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। रोशन आनंद की चचेरी बहन सुलोचना की शादी 29 जून को तय है। घर में पहले से शादी की तैयारियां चल रही थी और पंडाल भी लग चुका है। अब परिवार असमंजस में है कि ऐसी स्थिति में शादी की तारीख आगे बढ़ाई जाए या तय समय पर ही कार्यक्रम किया जाए। परिजन लड़का पक्ष से बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। धमसेना गांव का यह परिवार इस समय दो अलग अलग भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ जवान बेटे को खोने का दर्द है तो दूसरी तरफ बेटी की शादी की जिम्मेदारी। परिवार ने नेपाल और बिहार की संबंधित एजेंसियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और असमंजस में लोग हैं, असमंजस में पूरा परिवार है कि आखिर किया क्या जाए, क्या डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर जो 29 जून डेट तय किया था उसी डेट पर शादी की जाए। और इसको लेकर के काफी ज्यादा असमंजस में है पूरा परिवार। तो देखिए क्या होता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।